है कि बेशक आपने मेरी अच्छी देखभाल की और मेरा यहाँ रहना सुखद रहा। शिरियाओ कहता है कि फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। ये जिन बताती है कि मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं, इसीलिए मैंने जगह छोड़ने का फैसला लिया और उन्हें टोकन के रूप में कुछ सिक्के देती है। शिरियाओ से कहता है कि तुम वास्तव में नहीं जानती कि मुझे अपनी देखभाल के भुगतान के बदले में क्या चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये भाई जोयान के अलावा और कोई नहीं है। अगर वुल्फेड मर्सनरी सैनिकों को इसके बारे में पता चला कि तुम यहाँ हो तो तुम संकट में आ सकते हो। ये जिन परेशान होकर कहती है कि तुम क्या चाहते हो। शिरियाओ कहता है कि तुम मेरे साथ खेल मत खेलो, मुझे पता है कि रेनबो पॉइजन बुक तुम्हारे पास है, उसे मुझे दे दो। ये जिन कहती है कि आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी, मेरे पास रेनबो पॉइजन बुक कैसे हो सकती है। शिरियाओ अपने सैनिकों को बुला लेता है और कहता है कि अगर आज तुम मुझे पॉइजन बुक नहीं सौंपोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे भाई जियोयान का जीवन भी यहीं खत्म हो जाएगा। जियोयान कहता है कि ये गुंडे मेरा क्या उखाड़ लेंगे और अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिससे सभी सैनिक डर जाते हैं। शिरियाओ एक कुर्सी को आगे करके उस पर बैठ जाता है और जियोयान से कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कौशल है तो तुम मेरे मेडिसिन हाउस में आसानी से टहल सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस मोमेंट पर मैंने इस कमरे में प्रवेश किया था, मैंने पहले ही यहाँ जहर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें कमजोरी महसूस होगी। वही हम देखते हैं कि शिरियाओ का एक खबरी मोशी को बताता है कि हम जानते हैं कि जियोयान अभी कहाँ है। मोशी पूछता है कि कहाँ है वो। सैनिक बताता है कि वो 1000 मेडिसिन हाउस में है। मोशी गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसके साथ कितने लोग हैं, तो वो बताता है कि वो सिर्फ अकेला है। तो मोशी उसे साइड में फेंक देता है और कहता है कि सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, हम अभी मेडिसिन हाउस जाएंगे। दूसरी तरफ जियोयान को गुस्सा आता है मगर इजिन उसे रोक लेती है और मिस्टर आओ से कहती है कि तुम्हारे पास पॉइजनिंग स्किल है, पर मैंने इसके असर को पहले ही बेअसर कर दिया है, क्योंकि मैंने जियोयान को पहले चाय में मिलाकर एंटीडोट पिला दिया था। और शियाओ के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मेरी पॉइजन स्किल से डरना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे 3 फीट के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता, मगर फिर भी तुम मुझसे मिलना है। वास्तव में तुम लापरवाह हो, तुम मेरी छुपी हुई कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो। शिरियाओ जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि उस चेयर पर बहुत सारा जहर है। ये जिन उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, शिरियाओ की बॉडी में जहर फैलने लग गया था। ये जिन उसे बताती है कि मेरा जहर खतरनाक है, तुम्हें 7 दिन और रात तक दर्द महसूस होगा। सबसे पहले तुम्हारी हड्डियां टूटेगी और थकावट से तुम मारे जाओगे, लेकिन मेरा एंटीडोट तुम्हें ठीक कर सकता है। और शायद उस चाय के बर्तन में कुछ बचा हो। शिरियाओ टी पॉट में से एंटीडोट पीने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा था। ये जिन कहती है कि ये खाली है, ये अच्छा नहीं हुआ। शिरियाओ को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता था और अपने घुटनों पर बैठकर उसे कहता है कि अपनों के खातिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे अभी जीना है। ये जिन उसे कहती है कि तुम हमें जाने दो और मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगी। शिरियाओ अपने सैनिकों को वहाँ से चले जाने को कहता है। सैनिक बाहर चले जाते हैं। ये जिन जियोयान को कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जियोयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक होगी। ये जिन उसे बाहर लेकर आती है और अपनी ईगल को बुला लेती है जिसका नाम जियोलेन था। शिरियाओ बाहर आता है और कहता है कि अब मुझे एंटीडोट दे दो। जियोयान और ईजिन ईगल पर बैठकर जाने लगते हैं और जाते जाते ईजिन उसे एंटीडोट दे देती है और कहती है कि दूसरों के लिए मतलबी होना छोड़ दो। शिरियाओ से एंटीडोट के लिए थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि मुशी के सभी सैनिक मेडिसिन हाउस की सीमा के बाहर जियोयान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जियोयान वहां जाता है। जियोयान मुशी से कहता है कि मैं तुमसे वापस लड़ना चाहता हूँ, तो मुशी अपने सभी सैनिकों को आगे भेज देता है। जियोयान मुशी से कहता है कि तुम्हें इतना समय हो गया लेकिन अभी भी तुम अपने सैनिकों के पीछे छिपकर रहते हो। मुशी कहता है कि एक रणनीति है। जियोयान कहता है कि तुम्हारे पीछे जो मूर्ख है वो भी ऐसे ही स्टूपिड आइडिया के साथ आया था। मुशी अपने सैनिकों को उसे मारने को कहता है जिससे वो आगे बढ़ने लगते हैं। जियोयान अभी अपनी तलवार से उन्हें खत्म करने लगता है और वो पर्पल फ्लेम का भी यूज करता है। ये जिन भी जियोयान की मदद करती है और वो पॉइजन से सैनिकों पर हमला करती है जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। मुशी जियोयान से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और अब देखते हैं कि तुम मेरी डोकी पावर के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हो। और वो अपना स्पीयर लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है और फिनिक्स स्टेप टेक्निक से जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान उसके हमले से बचता है और उस पर भी अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक से हमला करता है, मगर मुशी सिजलिंग स्टिंग पावर से जियोयान के हमले को रोक देता है और जियोयान दूर चला जाता है और उसकी तलवार वहीं गिर जाती है। मुशी कहता है क्या चाहे कुछ भी हो पर तुम यही मरने वाले हो। जियोयान कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही शब्द कहे थे। मुशी जियोयान की
की तलवार उठाने लगता है, मगर वो काफी भारी होने की वजह से उसे बहुत मुश्किल होती है। जियोयान कहता है कि इसे चलाना इतना आसान नहीं है और वो मुशी पर फायर पाम टेक्निक से हमला करके वैक्यूमेंट पावर से अपनी तलवार को वापस ले लेता है। जियोयान अब उस पर एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट ट्रिक को मर्ज करके हमला करता है, जिससे मुशी के सीने में ब्लास्ट होता है और वो दूर गिर जाता है। मुशी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डू प्रैक्टिशनर को भी इतनी एडवांस फाइटिंग टेक्निक के बारे में पता होगा और अब मैं तुम्हें अपनी नई डेवलप टेक्निक दिखाऊंगा। और उसे बताता है कि तुम्हें और ईजिन को जो तीसरा बॉक्स मिला था उसे मैंने खोल लिया, जिससे मुझे हाई लेवल फाइटिंग टेक्निक मिली, जिससे तुम अब मर जाओगे। और जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान भी इससे थोड़ा डर जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुशी उस बॉक्स को जबरदस्ती खोल लेगा और अब मैं उससे नहीं लड़ सकता। मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी फ्लेम का यूज करो। जियोयान पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। मुशी जियोयान पर वाइल्ड लाइन रोर पावर से हमला करता है, मगर जियोयान उस पर अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से हमला करता है, जिससे उसकी पावर लो एंड रोर पावर को रोक देती है और वहाँ एक भंवर बन जाता है, जिससे मुशी के सैनिक चपेट में आ जाते हैं और मुशी भी उस पर्पल फ्लेम की चपेट में आ गया था, जिससे वो मारा जाता है। ये जिन जियोयान के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी सैनिक के बेश में छिपा हुआ मूली जियोयान पर धोखे से हमला कर देता है और उसे तलवार से इंजर्ड कर देता है। जियोयान उसे दूर फेंक देता है। ये जिन काफी दुखी होती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने सेफ्टी आर्मर पहना है। ये जिन कहती है कि तुम वास्तव में कमाल हो, पर तुम थके हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर शांति से विश्राम करवाने के लिए एक जगह लेकर चलना चाहती हूँ। जियोयान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और वो दोनों ईगल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।